हाय दोस्तों, कैसे हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस चैनल साइंस विद सिम शुक्ला में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आप लोग कक्षा छठवीं से कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण हम सभी लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है कि प्रकाश संश्लेषण एक वह क्रिया विधि है जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा है कि पौधे हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उनकी सेल्स में, इस वजह से वो ग्रीन होते हैं। और क्लोरोफिल की प्रॉपर्टी होती है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके पौधे जड़ों से जल लेकर और स्टोमेटा के माध्यम से वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको लेकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस क्रिया विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन यह जो प्रकाश संश्लेषण है यह कई पदों में संपन्न होता है, कई स्टेप में होता है, और आज हम उन्हीं स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी पहली रिएक्शन तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखी है कि 6CO2 + 12H2O गिव्स आउट क्या होता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। यहाँ बन जाता है C6H12O6 + 6O2 + 12H2। आप सभी लोग जानते हैं ये ग्लूकोज है। क्या ये ग्लूकोज है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से ग्लूकोज बनने का जो पूरा प्रोसेस है क्लोरोफिल की सहायता से लाइट के प्रेजेंस में, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब ये फोटोसिंथेसिस जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप को कहा जाता है लाइट रिएक्शन। क्या कहा जाता है? लाइट रिएक्शन। और दूसरे स्टेप को कहा जाता है डार्क रिएक्शन। अब इस लाइट रिएक्शन को एक और नाम है, उसका नाम है हिल्स रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? हिल्स रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल, या इसी को हम लोग कहते हैं ब्लैक मैन्स रिएक्शन। ब्लैक मैन्स रिएक्शन। ध्यान से देखिए, जो फोटोसिंथेसिस है ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन, जिसको आप हिल रिएक्शन भी कहते हैं, और ये जो डार्क रिएक्शन दूसरा स्टेप है, इसको कैल्विन साइकिल या ब्लैक मैन्स रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इसका नाम लाइट रिएक्शन क्यों पड़ा? क्योंकि यह लाइट के प्रेजेंस में होता है। इसका नाम डार्क रिएक्शन क्यों पड़ा? क्योंकि यह लाइट के एब्सेंस में होता है। अभी जो लाइट रिएक्शन है इसके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद हम इसको मिटा के दोबारा से बताते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मिटा रहे हैं। अब हम बताने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन। पहला स्टेप क्या है? लाइट रिएक्शन का, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। LIGHT, लाइट रिएक्शन। देखिए, यह जो रिएक्शन है यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और यह होता कहाँ है? यह होता है ग्रेना में। आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा, तो क्लोरोप्लास्ट में आपने ऐसे संरचना पढ़ी होगी, ऐसे। तो उसमें ऐसे गोल गोल सी संरचना जिसको आप थैलेक्वाइड कहते हैं। आप लोग को याद होगा, आपने जब क्लास 9th में या 8th में कभी भी पढ़ा हो, तो इस तरीके की संरचना बनी थी। तो क्लोरोप्लास्ट था, तो इसको हम लोग थैलेक्वाइड कहते थे। थैलेक्वाइड कहते थे, या ग्रेना कहते थे, या एक को ग्रेनम कहते थे। एक को क्या कहते थे? ग्रेनम कहते थे। और इसको हम स्ट्रोमा कहते थे। क्या कहते थे? स्ट्रोमा। तो जो पहला रिएक्शन लाइट रिएक्शन है वो किसमें होता है? ग्रेना में होता है। और जो डार्क रिएक्शन है वो किसमें होता है? स्ट्रोमा में होता है। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? लाइट रिएक्शन की। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लाइट रिएक्शन कहाँ संपन्न होता है? ग्रेना में होता है। कहाँ होता है? ग्रेना में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन है इसको और कौन सा रिएक्शन कहा जाता है? इसको हिल्स रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिल्स रिएक्शन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिल्स नाम के साइंटिस्ट ने इसका अध्ययन किया था, तो इसका नाम हिल्स रिएक्शन पड़ गया। हिल्स रिएक्शन में सबसे पहले ये होता है कि जो वाटर, जो जल जड़ों के माध्यम से एब्जॉर्ब किया जाता है पौधों द्वारा, उसका फोटोलाइसिस होता है। क्या होता है उसका? फोटोलाइसिस। हमने ले लिया उसका फोटोलाइसिस करवा दिया। फोटोलाइसिस का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में उसका अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में उसका अपघटन। यहां लिख सकते हैं फोटोलाइसिस। अब फोटोलाइसिस के माध्यम से आपको पता है H2O H+
और OH निगेटिव में टूट जाता है। ये जल का अपघटन हो रहा है किसके माध्यम से? फोटो मींस लाइट के माध्यम से, इसलिए इसको क्या कह दिए? फोटोलाइसिस। अब लाइसिस मतलब होता है टूटना, किसके कारण? फोटो मतलब लाइट के कारण। तो यहाँ पर 4H और यहाँ 4OH, इसको अच्छे से लिख दो, देखिए 4OH निगेटिव। अब ये इतना हो गया। अब दोबारा इसी में अगला स्टेप है कि 4OH जो है OH निगेटिव, ये 4OH कन्वर्ट हो जाता है H2O में, 2H2O में और O2 में। देखिए 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है लाइट रिएक्शन में बनती है जो स्टोमेटा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है और इसका उपयोग ही हम लोग करते हैं, सभी प्राणी करते हैं। इसी वजह से सभी पेड़ पौधों की वजह से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन होती है तभी हमें जाकर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब यह जब कंप्लीट हो जाता है यह रिएक्शन, तो जो इसमें H+ बचा, देखिए अब इसमें क्या 4OH किसमें कन्वर्ट हो गया? 2H2O और O2 में। अब O2 रिलीज हो गई। अब जब O2 निकल गई, इसी O2 का उपयोग सभी जीव जंतु और हम लोग करते हैं श्वसन करने में। अब इसके बाद क्या होता है? जो H+ बचा, क्या बचा? H+ हाइड्रोजन आयन। तो H+ क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन त्यागा। तो अब हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है ETS सिस्टम में। कहां चला जाता है? ETS, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस ETS सिस्टम में जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसका लेवल कम होते होते ADP क्या होता है? वो ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर बनाता है ATP। क्या बनाता है? ATP। अब ADP से ATP बनने की जो प्रक्रिया है वो भी किसकी प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। यह कहलाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या कहलाता है? लिख लीजिएगा, फोटोफॉस्फोरिलेशन। ध्यान से देखिए, फोटोफॉस्फोरिलेशन। ADP इनऑर्गेनिक, ADP पहले से मौजूद रहता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसमें रहता है। ADP और IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है उसका यूज करके, उसको रिड्यूस करके उसकी एनर्जी के माध्यम से जुड़कर क्या बना लेते हैं? ATP बना लेते हैं। अब ADP से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर लाइट की उपस्थिति में, ADP से लाइट की उपस्थिति में ATP बनने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। अब अगली चीज, ATP का क्या फुल फॉर्म होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी बॉन्ड के रूप में सुरक्षित रहती है, तो हम इसको कहते हैं ATP। इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है? अभी इतना होने के बाद में जो H+ है, ये H+ हाइड्रोजन रिसेप्टर द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा, आप लोग अगर जो लिखना चाहते तो लिख लीजिए, थोड़ा सा मिटा के इसको समझना क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें जो H+ है, यहां से बता दूं मैं, H+ ये हाइड्रोजन रिसेप्टर NADP द्वारा ग्रहण करके NADPH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। NADP का फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनेमाइड। क्या? निकोटिनेमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसका क्या फुल फॉर्म है? निकोटिनेमाइड एडेनिन। एक मिनट, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। रुक जाइए, दोबारा बता रहे हैं, छूट गया इधर। क्या हो गया? निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। देखिए क्या नाम है फुल फॉर्म? निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP। ये हाइड्रोजन रिसेप्टर होते हैं जो H+ है उसको ग्रहण कर लेते हैं और बन जाते हैं NADP। अब NADP निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है NADP, ये जो है कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADPH2 में। अब ये जो NADPH2 है ये अब यूज होगा आपके डार्क रिएक्शन में। कहां यूज होगा? डार्क रिएक्शन में।
और जो एडीपी से क्या, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में क्या बने थे, एटीपी बने थे। इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या कहलाती है, फोटोफॉस्फोरिलेशन जो कहलाती है। इसमें जो एटीपी बनता है इसका यूज भी अब किसमें होगा, डार्क रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों कहीं ना कहीं एक साथ ही होते हैं, और जो लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बनता है उसका प्रयोग डार्क रिएक्शन में होता है। तो लाइट रिएक्शन में जो NADP है, NADPH2 बनता है, इसका उपयोग भी किसमें होता है, डार्क रिएक्शन में होता है। तो यह तो प्रकाश संश्लेषण का पहला स्टेप था। पहला स्टेप क्या था, पहला चरण था लाइट रिएक्शन। अब इसमें बहुत सारे चरण हैं, तो इसको हम एक ही चरण मानते हैं क्योंकि लाइट रिएक्शन है। अब ये जो दोबारा एक बार मैं बता दूं, प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में कंप्लीट होती है। पहले को कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यह लाइट के प्रेजेंस में होता है। और होता कहाँ है, यह होता है ग्रेना में। कहाँ होता है, ग्रेना में होता है। आप इसको लिख लीजिएगा कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रेना में होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। इसको हिल्स रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसके बारे में अध्ययन हिल साहब ने किया था। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जल का फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस होकर H+ और OH नेगेटिव में टूट जाता है। OH नेगेटिव दोबारा आपस में संघनन होकर, क्या होकर, इसका संघनित होकर इनमें संघनन हो जाता है, कंडेंसेशन इनमें संघनन होकर दोबारा बन जाते हैं 2H2O, यानी कि जल बन गए, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसी ऑक्सीजन का उपयोग हम श्वसन के रूप में करते हैं। अब जो हाइड्रोजन यहां से निकलता है, जिस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन रिसेप्टर जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं और बना लेते हैं एक नया NADPH2। अब ये जो NADPH2 है इसका उपयोग डार्क रिएक्शन में होता है, और इसी में से जो H+ में से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो चला जाता है ETS सिस्टम में। यह एक प्रकार का ऐसा तंत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिड्यूस हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है ATP में। तो ADP पहले से रहता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर लाइट के प्रेजेंस में बन जाता है ATP। तो ADP से ATP बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। मैं श्योर हूं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और इसमें एक स्टेप अभी पड़ा है, वो है डार्क रिएक्शन का। यदि आपको बहुत अच्छा लगा, डार्क रिएक्शन के लिए आप अगली वीडियो में मिलिए। तो इसलिए यदि समझ में आया हो तो जरूर शेयर करें और लाइक भी करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।